जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे बांके बिहारी जी, हाथों में फल फूल नहीं, मेरे कान्हा आंखों में आंसू लाई हूँ। जैसी भी हूँ आपकी हूँ और आपके श्री चरणों की शरण में आई हूँ। भटक भटक कर हार गई हूँ मेरे कान्हा, कदम कदम में दुनिया से ठुकराई गई हूँ। आपने अपने हृदय से लगाया मुझको, मैं जब भी शरण में आपके आई हूँ। बस अब यही विनती है, ऐसे ही भक्ति में लगाए रखना। जब अंतिम सांस लूं तो नाम लूं तुम्हारा, ऐसी भक्ति बनाए रखना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, कान्हा से कुछ मांगने पर ना मिले तो कभी भी उदास मत होना, क्योंकि कान्हा हमें वो नहीं देते जो हमें पसंद हो, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए सही हो। कान्हा कहते हैं, निराश ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। नैनों को बंद कर और दिल से याद कर मुझे, मैं कोई और नहीं, तेरा भरोसा तेरा विश्वास। और ये बिल्कुल सही है। कान्हा पर भरोसा करो, धोखा कभी ना खाओगे। जब भी होगे मुसीबत में तो कान्हा को अपने पास ही खड़ा पाओगे। अब आज इस वीडियो में आपको एक सत्य घटना बताती हूँ, कैसे भगवान भक्त का मान रखने के लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं, सब नियम तोड़ देते हैं, कैसे संत वाणी का आदर करते हैं, कैसे भक्त के मन की इच्छा को पूरी करते हैं। ये सत्य घटना अंग्रेजों के समय की है। दक्षिण भारत में बाहरमुखी एक बहुत प्रसिद्ध वैश्या थी, अनंत सौंदर्य की स्वामिनी। उसके द्वार पर बड़े बड़े धनी विलासी माथा टेकते थे। पैसे तो ऐसे बरसते थे कि क्या ही कहा जाए। वो एक बहुत बड़े विशाल भवन में रहती थी और वो भवन इतना सुंदर, स्वच्छ और आकर्षित था कि उसको देखकर कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये किसी वैश्या का भवन होगा। अच्छा, और ऐसा विशाल भवन होता भी क्यों ना, राजा महाराजा धनी व्यापारी सब उस वैश्या के पास आते थे और धन तो बिल्कुल बरसता था, ठीक है ना। तो इसी से उस वैश्या ने अपने लिए इतने विशाल भवन का निर्माण कराया था। उस भवन के विशाल प्रांगण में फल फूलों वाले अनेक वृक्ष थे, अनेकों पंछी, पाले हुए मोर और हिरन थे। बीच में एक सुंदर साफ पानी का सरोवर भी था। सब मिलकर बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, समय, किस्मत या हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्म कभी ना कभी हमें जिंदगी में बदलने का, सुधरने का मौका जरूर देते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही शायद समय ने मौका उस वैश्या को भी दिया। उसकी किस्मत ने पलटी मारी और एक समय क्या हुआ, श्री रंगनाथ मंदिर के महंत, जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, अपने साथ शिष्यों को लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करने के लिए उसी नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में उस सुंदर जगह को देखकर महंत जी का मन हुआ कि यही कुछ देर विश्राम कर लिया जाए, साथ ही भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन भी किया जाए। भजन, स्नान आदि के लिए वो स्थान बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब ने यही सोचा और वो सब वहीं ठहर गए। सुंदर शरीर के अंदर कितना मैल भरा है ये कौन जान सकता है ना। साधुगण भी बाहर का वातावरण देखकर ही रुके थे। उन्हें उस जगह के स्वामी से भला क्या ही मतलब था। उन्हें तो भागवत सेवा के लिए कुछ समय ही रुकना था बस। उधर दूसरी तरफ उस वैश्या ने अपने भवन की खिड़की से अपने बगीचे में साधुओं को देखा तो वो बहुत खुश हुई और अपने भाग्य की सराहना करने लगी। कहाँ वो पापी नारी और कहाँ ये प्रभु की भक्ति करने वाले पवित्र साधु संत। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का तो पता नहीं था कि जिस जगह वो रुके हैं, विश्राम और भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वो स्थान एक वैश्या का है।
वैश्या भी दूर से ही अपने भवन से हरि भक्तों को देख रही थी। भजन कीर्तन में उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था। वो वहीं पे खड़ी खड़ी बस उन्हीं को ही देखे जा रही थी। उसने अपने सेवकों को आज्ञा देके महात्माओं के लिए आवश्यक सुविधाएं भी जुटा दी, जो जो सामान वगैरह उन्हें चाहिए था। वो महात्मा अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए थे। और आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप में रहने वाली उस वैश्या के दिल में प्रभु के प्रेम की बारिश हो रही थी। स्वयं को बड़भागी मानकर उसने संतों को विघ्न ना हो ये सोचकर अपने बारे में कुछ ना बताकर वो दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। संतों के दर्शनों की महिमा देखो। वो वैश्या अपने किए काम पे पश्चाताप करने लगी, अपनी जिंदगी पे लानत देने लगी कि मैं कितने बुरे ही कर्म कर रही हूँ। और इसीलिए कहते हैं साधु संतों के दर्शन, उनका संग, सत्संग करना ही चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। अब बेचारी सोच रही थी कि जब इनको पता चलेगा कि मैं वैश्या हूँ तो ये चले जाएंगे। उसके मन में डर तो था ही था। अब जब सभी संतों का भोजन प्रसाद संकीर्तन वगैरह सब हो गया और वो जाने की तैयारी करने लगे, तब वो वैश्या एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के पास आई। उसने महंत जी को प्रणाम किया और बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। अब महंत जी, उनको तो पता नहीं था भाई ये वैश्या, उनको तो बड़ी अच्छी नारी लग रही थी। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर और वो उनका आभार व्यक्त करने लगे। उन्होंने भी कहा कि भाई जगह तो तुमने बहुत बढ़िया बनाई है, हमारे ठाकुर जी को बड़ी पसंद आई। ये स्थान संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा तो बड़ा आनंद आया। जब वैश्या ने वो स्वर्ण मुद्रा का थाल दिया तब उसके मन में डर था, धक धक कर रहा था कि कहीं ये मेरी जाति ना पूछ बैठे, ये ना पूछ बैठे कि मैं कौन हूँ। साधुओं के कुछ देर के दर्शन और कीर्तन सुनने से ही उसके मन में भाव था कि वो पाप की कमाई को सत्कर्म में लगाए। इसलिए वो हिम्मत करके महंत जी के पास आई थी स्वर्ण मुद्रा देने के लिए और उनसे प्रार्थना करते हुए उसने कहा, महाराज, दासी की ये भेंट भगवान को अर्पित है। मैं तो अधम जीव हूँ, आप इसे स्वीकार करके मुझ पे कृपा करिए। जिस पर संत महात्माओं की कृपा होती है वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। निश्चय ही परम कृपालु परमात्मा की कृपा का मैं पात्र बनते हैं। महंत जी को उसकी बातें भी अच्छी लग रही थी तो महंत जी ने उसे प्रश्न किया कि देवी, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कौन हो जो तुमसे ऐसी भक्ति की भावना जागृत दिख रही है। अब उस वैश्या के सामने वो घड़ी आई गई जिसका उसे तो डर था। वो चुपचाप गर्दन झुका के खड़ी हो गई। महंत जी ने बड़े प्रेम से अपनी सौम्य वाणी में उससे कहा, देखो देवी, संतों से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, अपना ठीक ठीक परिचय दो। अब वैश्या ने क्या कहती, उसने सच सच बोला, महाराज, अगर आपने मुझ अधम को तिरस्कृत समझकर त्याग दिया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। आपके पुण्य दर्शन से ही मुझे भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करने की भावना हो रही है। आप लोग इस भूमि पर पतितों को पवित्र करने के लिए ही तो आते हो, मुझे भी अपनी कृपा से पवित्र कर दीजिए। महाराज, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, ना ही झूठ बोलूंगी। मैं अत्यंत अधम और दयनीय बारामुखी वैश्या हूँ। अब ये कहकर वो महंत जी के चरणों में गिर पड़ी। कुछ समय के लिए तो वहां बिल्कुल खामोशी छा गई, क्योंकि किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि जिस जगह वो रुकेंगे, जो वो खाएंगे, वो वैश्या का होगा। और वैश्या का काम कैसा होता है सबको भी पता है। महंत जी को उसके अनुग्रह पर, उसकी प्रार्थना पर बहुत दया आई, लेकिन वो इस समय धर्म संकट में पड़ गए थे। अगर वैश्या का धन स्वीकार करे तो धर्म की हानि होगी, और अगर शरण में आए हुए को स्वीकारा नहीं, मार्ग नहीं दिखाया तो संत धर्म की हानि होगी। शरण में तो जो भी आए उसको कृपा करनी ही होती है ना। और बट शास्त्रों में ये कहा गया है कि अच्छे काम में धन भी अच्छे का ही लगना चाहिए। पाप से कमाए हुए धन को अगर हम धर्म में खर्च करते हैं तो उसका पुण्य फल नहीं मिलता। अब महंत जी ने अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी करके वैश्या को कहा, देवी, ये धन हम तो स्वीकार नहीं कर सकते,
अगर तुम अपने हृदय से इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को बेचकर जो धन आए उससे हमारे रंगनाथ जी के लिए एक सुंदर सा मुकुट बनाओ। अगर हमारे प्रभु ने वो मुकुट स्वीकार कर लिया तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान कर दी है। अब ये कह के महात्मा जी आशीर्वाद दे के जाने लगे तो उस वैश्या ने, वो अभी भी डरी हुई थी, उसने बोला, महाराज, जिसका अपवित्र धन ब्राह्मण भी स्पर्श नहीं करते हैं, उसके धन से बना मुकुट क्या रंगनाथ जी स्वीकार कर लेंगे? अब महात्मा जी उसकी भावना समझ गए थे, उसकी पवित्रता और दृढ़ता वो देख रहे थे। उन्हें पता चल रहा था कि भाई अपने बुरे कामों से थक चुकी है, अब वो उसको करना नहीं चाहती। तो और अगर कोई सुधरना चाहता है तो हर किसी को उसका साथ देना ही चाहिए। तो महंत जी बोले, अच्छा अब हम आगे नहीं जाते, तू मुकुट बनवा, वो कृपालु तेरे हाथ से जरूर ही वो मुकुट पहनेंगे, हम यही ठहर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ तेरे को मदद करेंगे और तेरी कही बात को जरूर पूरा करेंगे। अब उस वैश्या की प्रसन्नता को कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उसी समय से मन में सोच लिया कि अब वो किसी भी तरह का कोई पाप कर्म नहीं करेगी और अपने जीवन का एक एक पल, एक एक सांस रंगनाथ जी की आराधना में लगा देगी। उसने अपना सब कुछ, छोटी से छोटी चीज तक बेच दी। बारामुखी ने अपनी सभी संपत्ति से एक रत्न जटित मुकुट बनवाया। ये चीज दक्षिण में बहुत प्रसिद्ध है कि उस समय उस मुकुट को बनाने में 3 लाख रुपया लगा, जो उस समय में बहुत ही ज्यादा था। मतलब आज की शायद करोड़ों अरबों की धनराशि के बराबर होगा उस समय 3 लाख रुपए। मुकुट बनकर तैयार हुआ तो बारामुखी पवित्रता से स्नान पूजा करके सुंदर सादे पर साफ कपड़े पहनकर थाल में रंगनाथ जी का मुकुट लेके मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर पहुंचते ही जब वो पहुंच ही रही थी तो ये बात तो जंगल की आग की तरह सारे गांव वालों में, पुजारियों में, सब में फैल गई और सबको पता था कि अब वैश्या के कमाए धन से बना मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे। सब यही सोच रहे थे। सभी महंत जी और उस वैश्या का मजाक उड़ा रहे थे कि अब तो बताओ क्या समय आ गया है, वैश्या के धन से प्रभु की सेवा होगी। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनके मन में यही विचार था कि अगर कोई पापी भी सुधरना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है, तो साधु संत उसकी हमेशा मदद करते हैं और ठाकुर जी भी इतने दयालु हैं कि उसे अपनी शरण में लेते ही लेते हैं। रंगनाथ जी के महंत जी सच्चे प्रेमी भक्त थे, तो इसीलिए किसी ने भी उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की, वरना लोग ऐसे थे कि वो वैश्या को मंदिर में घुसने ही नहीं देते। अब वो तो अपना आराम से लेके जा रही थी और उसके मन में रंगनाथ जी के लिए प्रेमी भाव था, पर दैव योग से जैसे ही वो वैश्या मंदिर में प्रवेश करने वाली थी, द्वार तक पहुंची ही थी कि समझो पिछले जन्म के पाप उसके बीच में आ गए और वो उसी समय मासिक धर्म से हो गई। अब वो अपने को मन ही मन धिक्कारने लगी, रोने लगी, वहीं जमीन पे गिर पड़ी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि वो तो सच्चे दिल से ठाकुर जी को अपनाना चाहती थी, बट वो अंदर ही अंदर सोच रही थी मैं कितनी पापी हूँ, मुझे एक मौका मिल रहा है, तब भी मैं ऐसी स्थिति में आ गई कि अब मैं मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। किसी को उसके रोने का कारण समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ बैठ के फुट फुट के क्यों रो रही है, पर उसको पता था। वो मूर्छित होके भूमि पे गिर पड़ी। कितना महादुख! संत की कृपा हुई, रंगनाथ जी की कृपा प्राप्त होने ही वाली थी कि वो राजफला हो गई, मंदिर में जाने लायक ही नहीं रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेके स्वयं रंगनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश किया और रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगा, पर पहना ही नहीं सके। वो बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पे धराए और रंगनाथ जी धारण ही ना करे, मुकुट बार बार रंगनाथ जी के मस्तक से नीचे गिर जाए। अब तो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे
हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट भी धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देख के रंगनाथ जी से रहा नहीं गया। रंगनाथ जी के शिव विग्रह से आवाज आई, महंत जी, हमने तो उस वेश्या को उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देके हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। अब महंत जी ने कहा, प्रभु फिर आप मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे हो? दीन वत्सल प्रभु भक्त की पीड़ा को खुद अपने ऊपर महसूस करते हैं और शायद वो वैश्या की पीड़ा को भी महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो बोले, मुकुट तो हम उसी के हाथ से धारण करेंगे। इतने प्रेम से लाई है तो पहनाएगी भी तो वही, उसी के हाथ से हम पहनेंगे और तो उसे ही बाहर छोड़कर आ गया है और मुझे मुकुट पहना रहा है। महंत जी ने कहा, प्रभु वो राजस्वला है, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो रंगनाथ जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे मुकुट। मंदिर के समस्त पुजारियों ने जब प्रभु की ये आज्ञा सुनी, शिव विग्रह से आती आवाज सुनी, तो सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब बड़े हैरान थे, प्रभु के चमत्कार को देख रहे थे। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार हो गया। जिसने सुना वो अचंभित हो गया। रंगनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। उस वैश्या ने जब पुजारी जी की आवाज सुनी तो जैसे स्वप्न से जागी हो, वो संभल कर उठ खड़ी हुई और बड़े भाव से श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने आगे बढ़ी। रंगनाथ जी का शिव विग्रह थोड़ा ऊंचा है तो उसके हाथ प्रभु के शीश तक पहुंच ही नहीं रहे थे। वो फिर से निराश हो गई कि अब मैं क्या करूं और अपने भाग्य पे दुखी होने लगी। उसको लग रहा था बार बार मेरे पिछले जन्मों के पाप आगे आ रहे, तभी कुछ ना कुछ अड़चन आई जा रही है। तभी श्री रंगनाथ जी ने कृपा करके अपना शीश उसके सामने झुका दिया और वो 12 मुखी इतनी प्रसन्न थी और उसने अपने हाथों से प्रभु को मुकुट पहनाया और उनके चरणों में गिर पड़ी और जो रोई कि उसके जीवन भर के पाप उसके आंसुओं के साथ ही धुल गए। इस घटना को जिसने देखा वो भगवान के प्रेम और करुणा पर फूट फूट कर रोया। ठाकुर जी सच है, सबको मौका जरूर देते हैं। मतलब खुद सोचो, भगवान का शिव विग्रह झुक गया, कितनी बड़ी बात है। अब खुद देख लो, प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। नियम तक तोड़ देते हैं कि एक रासवाला नारी मंदिर में प्रवेश कर गई और ठाकुर जी के विग्रह को खुद अपने हाथों से मुकुट पहनाया। उस वैश्या के जन्म जन्मांतर के कर्म तो साधु संतों की कृपा से पहले ही धुल चुके थे। अब वो वैश्या कहाँ रही थी, भक्तमती हो गई थी, है ना। उस दिन के बाद उसने कभी भी कुछ भी गलत काम नहीं किया। अपनी सारी संपत्ति, धन, सब कुछ दान कर दिया और जंगल में एक कच्ची झोपड़ी बना के रहने लगी और हमेशा रंगनाथ जी के श्री चरणों का ही ध्यान करती थी। संत कृपा से ही उसे श्री गोविंद के चरणों का अनुसरण भी हुआ। जरा सोचो, किस तरह रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट को स्वीकार करने के लिए अपना मस्तक तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण करके उस वैश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े संत महात्मा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। वास्तव में प्रभु का ही ये शाश्वत सत्य स्वरूप है। सिर्फ और सिर्फ वो प्रेम से ही रीझती है। लाख जतन कर लो, हजारों नियम कायदे बना लो, पर अगर भावपूर्ण भक्ति नहीं तो सब बेकार है। और अगर भाव है तो चाहे बाकी कुछ आडंबर नहीं, सब भक्ति, सब प्रेम, सब मिल जाएगा। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु तक जब किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो अपने आप को वो रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं भक्त के पास। प्रभु तो स्वयं प्रेम की डोरी में बंधने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, पर उन्हें निश्चल प्रेम में बांधने वाला
कोई विरला ही होता है ना, सबके बस की बात तो नहीं है। इसलिए ही कहा जाता है कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने दे। ऐसे ही है हमारे दीनवत्सल प्रभु। जिसने प्रभु शरण पा ली वो जग में सबसे ऊंचा, और जो अभी भी कलयुग में फंसा हुआ है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। देखो ठाकुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात है, 2 शब्द कहूंगे कान्हा जी के श्री चरणों में। नयन चाहिए राधा के, मीरा सा मन मत वाला, कण कण में है नंद का लाला, हो जो देखने वाला। मांगना क्या इस द्वारे पे, आंचल क्या फैलाना, किसके मन में क्या है उसने बिना कहे सब जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान्हा बड़े दयालु, कृपालु और दीनानाथ है। भक्त के लिए कुछ भी कर जाने वाले कान्हा की इस सत्य घटना ने अगर आपके दिल को छुआ, शरीर में कंपन हुआ, रोंगटे खड़े हुए, आंखें कुछ नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।